हो सकता है रिकॉर्डिंग 2-3 दिन के बाद अपलोड हो। अब ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फाइव कलर थ्योरम। तो नाम से ही पता चला एवरी प्लेनर ग्राफ, मतलब फाइव कलरिंग थ्योरम लगाने से पहले चेक करना है कि वो प्लेनर ग्राफ होना चाहिए। बाकी सब के लिए तो प्रोसेस जान गए हैं। तो यानी प्लेनर ग्राफ अगर है तो क्लियर है कि 5 कलर में हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हाईएस्ट 5 कलर यूज होगा, उससे ज्यादा यूज नहीं होगा। लेकिन वो क्या कैसा ग्राफ होना चाहिए? प्लेनर ग्राफ। एवरी प्लेनर ग्राफ कैन बी प्रॉपरली कलर्ड, यानी पूरी तरह से वर्टेक्स को हम क्या कर सकते हैं? रंग सकते हैं। यूजिंग कितना कलर? सॉरी 5 है ना, 5 कलर, यानी 5 कलर का प्रयोग करके, और वो भी ओनली लिख दो, वो भी और श्रेष्ठ हो जाएगा। कोई भी प्लेनर ग्राफ को हम 5 कलर का इस्तेमाल करके पूरी तरह से कलर कर सकते हैं। उसका नाम पड़ेगा 5 कलर थ्योरम। तो देखिए अब एग्जाम्पल के तहत कोई भी क्या ले लेते हैं, एक प्लेनर ग्राफ ले लेते हैं। तो प्लेनर ग्राफ मान लेते हैं 5 कलर में हम इसको रंग सकते हैं। हाईएस्ट लेके चेक कर देते हैं, 3, 4, 5 हो गया। तो इस वर्टेक्स का डिग्री कितना हुआ? 5। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा कलर का इस्तेमाल अधिक से अधिक कितना का कर सकते हैं, यही ना बोला गया है। तो कितना का कर सकते हैं? 5। तो देखो, तो बड़ा डेल जेड, बड़ा डेल जेड कहाँ, बड़ा डेल जी होता है ना, कितना? 5। ये निकल गया। अब इसमें कलर करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ रेड, तो यहाँ क्या दे सकते हैं? सॉरी, इधर बात में सोचेंगे, हाईएस्ट पर ही पहले सोचते हैं। यहाँ क्या दिए? रेड। तो यानी इससे स्पष्ट है कि चारों तरफ वो रेड नहीं दे सकते हैं। तो चारों तरफ क्या देना पड़ेगा? अलग अलग कलर का देना पड़ेगा। तो हाईएस्ट यहाँ पर कलर कितना है? यानी इसमें हो सकता है कोई ग्रीन दे दे, यानी कलर 1, कलर 2, कलर 3 करके हाईएस्ट कितना कलर का प्रयोग कर सकते हैं? 5 का। यानी लिख देते हैं कलर 1, क्या लिखेंगे? कलर 1, कलर 2, कलर 3, और ये क्या?
कलर 4 और ये कलर 5। हाईएस्ट स्टेटमेंट को क्लियर। और एक दो को एग्जांपल लेंगे और ज्यादा क्लियर। क्या हम क्या बोले अभी? 5 कलर थ्योरम है ना, हाईएस्ट का बात कर रहे हैं। और एक एग्जांपल देंगे क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल में थोड़ी क्लियर होगा। इस वर्टेक्स का डिग्री कितना? 5। तो इस वर्टेक्स के चारों ओर कितना कलर में हम कवर कर सकते हैं? मैक्सिमम तरफ जाएंगे तो 5। बस इसका स्टेटमेंट पूछेगा, कुछ आएगा ही नहीं। इसको प्रूफ करना पड़ता है, इसलिए तो हम बोले इस पर ज्यादा चर्चा भी हम नहीं करेंगे। प्रूफ कौन करेगा उतना लंबा चौड़ा। अब उसके बाद 5 को हटा के क्या लिखेंगे? 4। एक बार क्या लिखेंगे? 6। उतना तो पढ़ना ही नहीं है, हमको लग रहा है 4 और 5 ही पढ़ना है सिलेबस के आधार पर। तो इस सब का इस्तेमाल करने नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग जान चुके हैं, तो उतना ग्राफ लेके कौन यहाँ मेहनत करेगा। हो गया। इस वर्टेक्स को छोड़ के बाकी जितना भी दिखाई दिया सब में जाके हम कलर हाईएस्ट कितना का कर सकते हैं बोल रहे हैं? 5। जितना डिग्री था, सीधा सीधी बात है, दूसरा भाषा। तो ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट, इसका ना क्वेश्चन आंसर करना है ना कुछ करना है, हम लोग जानते हैं कलरिंग, टेंशन काहे ले रहे हैं। बस स्टेटमेंट पूछेगा वहाँ, ठीक है। तो क्या करें आप? 5 को हटा के, और ये छूटा हुआ था, पीछे पढ़ाई हो चुका है सब। उदाहरण आप लोग जा जाके देखिएगा ना, क्या दिक्कत है? नहीं पढ़ाए क्या? कलरिंग ग्राफ हो गया है, बस हमको थ्योरम छूटा था, वही थ्योरम लिख रहे हैं। यहाँ क्या कर देंगे, जाइए। नामकरण बहुत अच्छा है, इसीलिए इस सब का टेंशन काहे ले रहे हैं, पीछे सब किया हुआ है। सभी उदाहरण में जा जाके एक बार चेक कीजिए। बस हम लोग को ध्यान देना था किसमें? क्रोमेटिक नंबर में ना। क्रोमेटिक नंबर से क्या निकाल रहे थे? क्रोमेटिक पोलिनोमियल। और एक गो लिखें क्या? लिख ही देते हैं, जो नहीं पढ़ना है वो भी लिख दे रहे हैं। ये 6। मेरा मेहनत थोड़ी है, आप लोग को मेहनत करना है। बस इसको स्टेटमेंट को पूरी तरह से रट डालना है और कुछ नहीं। नहीं तो कलरिंग ग्राफ खत्म हो चुका है, वहीं जाके चेक कर सकते हैं आप लोग। बस क्या ग्राफ होना चाहिए? प्लेनर ग्राफ। चलिए, उतना लंबा चौड़ा यहाँ दिक्कत नहीं हमको लोग।
जहां पर क्रोमेटिक नंबर वाला चीज पर, जैसे ग्राफ, जाने नाम से जो ग्राफ हम लोग के पास मौजूद था उन सभी का क्या निकाल चुके हैं, क्रोमेटिक पोलिनोमियल निकाल चुके हैं, शायद बताया गया था। C8 का क्रोमेटिक पोलिनोमियल कोई बता सकते हैं? C8 का 1 - लेमडा कहाँ से आ रहा है? लेमडा -1 करना है ना। 1 - लेमडा थोड़ी है, लेमडा -1 है। वो जान जिस ग्राफ का नामकरण है उसका पोलिनोमियल हो चुका है। अगर नाम नहीं रहेगा तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं? वही ना दिया हुआ था, तो उसके लिए फॉर्मूला भी बताया गया था। तो इवन रहेगा तो क्या? हाँ तो लिखना तो n-1 थोड़ी बोलना है, 8 है। हाँ तो वहाँ ध्यान देना था ना। ऐसे होगा तो एग्जाम में तो क्या, हम तो जनरलाइज कर दिए हैं पूरा पूरी, बनाने भी सिखा दिए हैं। बस हो गया। तो देखिए अब थोड़ा सा यहाँ किसका जरूरत पड़ेगा, फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल तो पढ़ाई हो चुका है। जैसे 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1 कितना आएगा? 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। 2 फैक्टोरियल कितना आएगा? 2 × 1 तो 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 कितना? 6। कुछ भी हो। 5 फैक्टोरियल तो कितना आएगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो कितना? 120। तो इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए लिख के रखना है। फैक्टोरियल का नोटेशन L या उल्टा I यही ना होता है, दोनों में से कोई एक। 5 तक का तो यहाँ फॉर्मूला दे दिया ना, समझ में तो आ गया ना, क्या वो भी लिख दे क्या? n फैक्टोरियल ये भी लिख दे, n × 1 1 घटते जाएगा। अब ये पढ़ाई हो चुका है पर टाइम पास कर दिए थोड़ा सा, नहीं बताए फैक्टोरियल। ये सब तो किया हुआ है, फैक्टोरियल बताए थे, कॉम्बिनेशन बताए, सब यूज होगा। फिर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन में करते क्या है? सजाना होता है। यानी सजाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रंगेंगे, किसी भी वर्टेक्स को रंगने का प्रोसेस लगाएंगे ना। NCR फॉर्मूला क्या होगा? n फैक्टोरियल/r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। तो यानी कहने का मतलब आप लोग के पास रंगों की संख्या 1000 और प्रयोग करना है 2 गो, तो क्या लिखेंगे? 1000 CR। क्वेश्चन यही ना, तो रंगों का यानी कलरिंग क्रोमेटिक पोलिनोमियल तरफ जा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया, लिख सकते हैं। और इसको लिखने का और एक तरीका होता है, छोटा ब्रैकेट लिख के यहाँ n और यहाँ r लिख देते हैं, तो पर भी क्या पढ़ाता है? NCR मतलब टोटल नंबर ऑफ कलर्स कितने हैं? R। और कितने कलर का प्रयोग किए? R कलर का प्रयोग किए। और ये R का वैल्यू ये भी बताए थे, n से छोटा होगा या तो n के बराबर, यानी टोटल नंबर ऑफ कलर्स के बराबर होगा या उससे छोटा, और मिनिमम सबसे कितना होगा? 0। लेकिन कोई भी वर्टेक्स को कलर करने का बारी आएगा तो क्या 0 रंग लेंगे? उस समय तो हम 1 से नहीं स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसका कंडीशन यही कहना चाह रहा है कि कॉम्बिनेशन के नीचे जो लिया जाता है वो 0 या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, और जितना ऊपर में रहता है उससे छोटा या तो बराबर होना चाहिए।
हो गया। अरे इतना खांसी कहाँ से हो गया। देखिए क्या लिखना है, यहाँ नोट में आ गया, जो बचा हुआ था लास्ट ही है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। उसको कैसा लिखते हैं, एक्स जी लेमडा या फिर क्या लिखते हैं, या पी एन लेमडा। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का संकेत ये होता है, दोनों में से कोई एक, ऑफ ए ग्राफ जी विथ एन वर्टिसेस, यानी भुजाओं की सही, भुजाओं बोल रहे हैं किसका, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ वर्टिसेस। डिफाइंड एज, देखिए नया तरीका आज हो गया, इसलिए बोल रहे थे डिफाइंड एज कैसा लिखेंगे, क्रोमेटिक पोलिनोमियल एक्स जी लेमडा, या इसी को क्या कहते हैं, पी एन लेमडा, यानी कितना वर्टेक्स को लेके बना रहे हैं, एन वर्टेक्स को। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पोलिनोमियल में सब क्या होता है, सिग्मा, यानी जोड़ होता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, सिग्मा आर का वैल्यू कहाँ से शुरू करेंगे, कलर का कलर का शुरुआती कहाँ से होगा, जीरो से कि एक से, एक से। काहे कि कोई भी वर्टेक्स को कलर करने के लिए जाएंगे तो कलर नहीं लेंगे होने से, उसके आधार पर ही ना कहलाएगा। तो यहाँ क्या होगा, हाईएस्ट कितना रंग, नंबर ऑफ वर्टिसेस जितना, सब में अलग अलग दे देंगे तो उतना दूर जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, सी आई और एन सी आर, अभी अभी हो गया है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मिल गया, वेयर सी आई क्या है, कैरेक्टरिस्टिक सी आई क्या है, सी से कलर, और कितना कलर, आई कलर, सी से क्या, कलर, कितना कलर का प्रयोग करना है, आई कलर। तो लिख देते हैं, नंबर ऑफ फॉर कलरिंग ऑफ ग्राफ। नाम से पता चल गया। चलिए अब इसका नोटेशन सेटिस्फाई हो गया, क्रोमेटिक नंबर, यानी आई को हम लोग क्या नाम देंगे दूसरा भाषा में, क्रोमेटिक नंबर हुआ। तो सी आई का फॉर्मूला क्या होगा, फैक्ट्रियल, थोड़ा लिखने में थोड़ा डेंजर देते हैं तो अच्छा रहेगा, सी एन इक्वल टू क्रोमेटिक नंबर, क्या चीज, तो सी एन का फॉर्मूला क्या लिख पाएंगे, एन फैक्ट्रियल। चलिए
क्वेश्चन आंसर जब तक नहीं बनेगा क्लियर नहीं दिखेगा, और क्या। यहाँ आई लिख रहे थे तो थोड़ा ठीक है, कहीं आई का फैक्टरियल लिखने में इधर से आई असुविधा फील हो रहा था, इसलिए ऐसा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। एक नंबर से आगे तक का जितना भी होगा वो संभव होगा, बाकी सब असंभव रहेगा। उससे पहले जितना भी होगा सब क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब ये तो फॉर्मूला जान नहीं रहे हैं, आगे बढ़ा देंगे। अब पूरा विस्तार लिख देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला C1 NC1 प्लस NC2, सॉरी, सिग्मा का मतलब प्लस। अब आर का वैल्यू एक बार, अच्छा कहाँ कहाँ क्या कर दिए यार, यहाँ आई लिख दिए यहाँ आर लिख दिए क्या, कैसे चलेगा, इसको आर कर दिए। चलिए होने से नहीं बैठाएंगे, होने से यहाँ आर हो जाएगा। वो तो कैसे नहीं, आर का वैल्यू है ना पुट करेंगे यहाँ सिग्मा में, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन लगेगा। C1 NC1, एक बार आर का वैल्यू कितना, 2, NC2 प्लस उसके बाद 3, C3 NC3, इस टाइप का करके आगे चलते रहेगा, तो फॉर्मूला अपने आप बन गया। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको अगर तोड़ेंगे तो n फैक्ट्रियल बट्टा 1 फैक्ट्रियल, छोड़िए डायरेक्ट हम लिखेंगे, आप लोग गुना भाग करते रहिए, ठीक है। तो हम ही गुना भाग भी करते रहे, आप लोग कब कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा उसके बाद। NC1 NC2 NC3 को अगर हल करेंगे तो यही सब देगा। और ये C1 C2 C3 क्या है, रंगने की रास्ता, कितना प्रकार से हम वहाँ रंग सकते हैं, यानी कितना कलर का यूज करके, जैसे यहाँ क्या लिखे हैं, विथ आर कलर्स, यानी आर कलर का यूज करके इसका रास्ता C1 मतलब एक कलर का यूज करके रास्ता की संख्या, दो रंग का यूज करके रास्ता की संख्या, रास्ता मतलब तरीका, यहाँ रास्ता बोल दे रहे हैं ताकि क्लियर समझ में आ जाए। जैसे कल वाला एक क्वेश्चन लिए थे, देखिएगा पूरा पूरी सही उत्तर दे देगा। एक क्वेश्चन कल बोल रहे हैं, पिछला क्लास में हुआ था ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, आज कुछ नहीं होगा, पूरा परफेक्ट आ जाएगा। थ्योरम मिल गया, नोट के रूप में थ्योरम मिला, ठीक है। क्या था क्वेश्चन कल उस दिन वाला, फाइंड करके कर देते हैं आज, और उसी को फाइंड करके देखते हैं क्या दिक्कत हुआ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। क्वेश्चन बना देते हैं ना, फाइंड क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ द गिवन ग्राफ से, ऐसा कैसा था ग्राफ, इसी का ना निकालना था।
तो सोल्यूशन करने के लिए तुरंत क्या करेंगे, गिवन ग्राफ। तो जो ग्राफ दिया हुआ है उसका लिस्ट बना लिया। हो गया। अब इसको क्या करने के लिए कहा गया, सबसे पहले हम लोग C1 चेक करेंगे। C1 लिखने का मतलब एक कलर का यूज करके ग्राफ को कलर करना। क्या सम एक क्रोमेटिक नंबर निकालना पड़ेगा, आपने पता चलेगा कौन कौन जीरो होगा। क्रोमेटिक नंबर कितना, क्रोमेटिक नंबर का संकेत एफ जी एक्स। तो कितना होगा इसका क्रोमेटिक नंबर, 5 नहीं 4 4 सर। 5 कहाँ से होगा। तो 4 होगा 4। हाँ तो वही बताना ही है। हो गया। तो यानी कहने का मतलब इसमें हाईएस्ट, हाईएस्ट बोल रहे हैं, कम से कम कितना रंग का जरूरत पड़ेगा, 4, और मैक्सिमम, मैक्सिमम 5। तो यानी जो सबसे कम का होता है उसी को क्या कहते हैं, क्रोमेटिक नंबर। तो अब हम लोग यहाँ चेक करते हैं C1, तो C1 भी जीरो होगा, C2 भी जीरो होगा, C3 भी जीरो होगा। एक ही बार डायरेक्ट सब लिख देते हैं। क्यों जीरो लिखे ये क्लियर हुआ कि नहीं। C1 लिखने का अर्थ क्या हुआ, एक कलर का प्रयोग करके इसको रंग रहे हैं, उसका रास्ता कितना, एक भी नहीं। कहाँ रंग दे, रंग के दिखाइए ना, एक कलर का प्रयोग करके रंग के दिखाइए। यहाँ मिल गया है मिनिमम 4, इसका मतलब 4 से नीचे हम सोच ही नहीं सकते हैं उसका रंगने का तरीका। तो यानी कि 4 से नीचे रंग अगर ले रहे हैं, 3 रंग, फिर भी हम रंग नहीं सकते हैं, यानी एक भी रास्ता नहीं मिलेगा। C2 लिखने का मतलब 2 रंग का प्रयोग करके इसको कलर करना है, संभव ही नहीं है। एक रंग का प्रयोग करके इसको रंगना है, क्या संभव है। तो यानी जो क्रोमेटिक नंबर है उसके पीछे का जितना भी वैल्यू है वो सब सब क्या हो सकता है, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आगे चलते रहेगा, चलते रहेगा। अब आते हैं किधर, नंबर ऑफ वर्टिसेस, 1 2 3 4 5। C4 तो निकल गया। C4 बराबर कितना, 4 फैक्ट्रियल, पूछने का जरूरत ही नहीं है। अब मिला कि नहीं, अभी अभी लिखाए थे। C1 का वैल्यू जीरो क्यों हुआ, एक रंग को लेके क्या सबको प्रॉपरली रूप से कलर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मतलब कई गो रास्ता होगा, एक भी नहीं। 2 गो रंग लेके क्या इस ग्राफ को पूरा पूरी रंग सकते हैं, नहीं रंग सकते हैं। तो कितना रास्ता हुआ, जीरो। इसका अभी अभी बोले नंबर ऑफ वेज लिखा हुआ है, कितना कलर लेके, आर कलर लेके, यही ना लिखा हुआ था। उस डेफिनेशन को समझना है। C3 इसका मतलब 3 रंग लेके इसको रंगने का कितना रास्ता, एक भी नहीं, संभव ही नहीं है। तो यानी स्पष्ट हो गया, जो क्रोमेटिक नंबर होगा उस क्रोमेटिक नंबर के पीछे जितना भी कलर का प्रयोग करेंगे उसका कोई भी रास्ता नहीं होगा, यानी रास्ता की संख्या कितना, जीरो। चलिए, तो अब डायरेक्ट अब क्या लिखना शुरू, क्रोमेटिक पोलिनोमियल। फॉर्मूला क्या लिखे हैं बताइए, कौन वाला लिखे हैं, यही वाला लिख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ क्या लिखाएगा, P5 लेमडा लिखाएगा ना। तो फॉर्मूला बताइए, सिग्मा आर का वैल्यू एक्स से लेके एन तक, CR, एन लिखा हुआ है, NCR। अब एन के जगह क्या बैठा, अभी नहीं बैठा है, चलिए अभी एन ही रहने दे रहे हैं। 5 जल्दीबाजी में लिखा जा रहा है, तो कितना, 5 होने से काहे लिखेंगे यार इसको, ऐसा लिखेंगे ना होने से। चलिए, कितना, P5 लेमडा सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेके 5 तक, CR 5 CR। होगा कि नहीं, किसी को इतना दूर में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। इसीलिए बोले कि ये करने का जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा, देखिएगा ना। फॉर्मूला बताइए क्या होगा, आर का वैल्यू एक बार बैठाए 1,
C1 इंटू क्या लिखें 5C1 प्लस C2 5C2 प्लस C3 5C3 प्लस C4 5C4। मतलब याद हो रहा है 11 क्लास बचपन में जो किए थे वैसे ही चल रहा है, बाइनोमियल थ्योरम टाइप का चल रहा है। C5 5C5 इसके आगे लिखने का औकात नहीं है, बताया गया था R का वैल्यू n से छोटा या बराबर तक चलेगा, उससे आगे का औकात नहीं है। चलिए C1 का वैल्यू 0, C2 का वैल्यू, C3 का वैल्यू 0, काम खत्म। तो ये तीनों क्या हो गया 0 हो गया। अब C4 का वैल्यू 4 फैक्ट्रियल, पूछने का जरूरत नहीं है, अभी अभी बताए थे Cn बराबर n फैक्ट्रियल गुना 5C4 का, चलिए एक बार सम्मान दे रहे हैं इसको, गुना 5 में 4 गया तो 1 फैक्ट्रियल प्लस C5 का 5 फैक्ट्रियल। अरे अच्छा फॉर्मूला भी बनाना था यहाँ, रुके रुके रुके, होने से तो पोलिनोमियल तैयार नहीं हो रहा है क्या रुकिए, दिक्कत हो जाएगा, पोलिनोमियल ना बनाना था। यहाँ क्या लिखे लेमडा लेमडा लेमडा, हम गलती किए हैं देख लीजिए, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ क्या लिखे थे चलिए C1 C2 C3 का वैल्यू कितना, गड़बड़ कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम भी लिखने में गलती कर दिए हैं। चलिए इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, तो पूरा तीनों क्या हो गया 0। अब बताइए इसका, यहाँ यहाँ लगेगा ना, C4 का कितना 4 फैक्ट्रियल और इसका लेमडा फैक्ट्रियल बट्टा 4 फैक्ट्रियल और लेमडा माइनस 4 फैक्ट्रियल प्लस C5 का 5 फैक्ट्रियल गुना लेमडा फैक्ट्रियल बट्टा 5 फैक्ट्रियल लेमडा माइनस 5 फैक्ट्रियल। पोलिनोमियल लाना था, लेमडा को कैसे पुट कर दिए थे, हटा गए। ये पूरा खत्म, तो 4 फैक्ट्रियल कटा, 5 फैक्ट्रियल कटा, कट गया, क्या दिक्कत है। लेमडा फैक्ट्रियल बट्टा लेमडा माइनस 4 फैक्ट्रियल और यहाँ कितना लेमडा फैक्ट्रियल बट्टा लेमडा माइनस 5 फैक्ट्रियल। ये काटने आता है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला में कौन बड़ा, ऊपर वाला। ये 10 फैक्ट्रियल है तो ये कितना है 6 फैक्ट्रियल, मान के चलिए ना ये 10 फैक्ट्रियल है तो ये कितना होगा 6 फैक्ट्रियल नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब पहले लेमडा, फिर क्या होगा लेमडा माइनस 1, फिर क्या लेमडा माइनस 2, फिर क्या लेमडा माइनस 3, फिर क्या लेमडा माइनस 4, उसके बाद रुक गए और फैक्ट्रियल लगा दिए, जाइए होगा ना। प्लस अब इसमें क्या होगा लेमडा लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 4 लेमडा माइनस 5 के बाद 1 तक जाएगा, फैक्ट्रियल लगा दिए। नीचे क्या लेमडा माइनस 5 फैक्ट्रियल कटा कटा। अब इन सभी को गुना लेमडा इंटू लेमडा माइनस 1 इंटू लेमडा माइनस 2 इंटू लेमडा माइनस 3 प्लस लेमडा इंटू लेमडा माइनस 1 इंटू लेमडा माइनस 2 इंटू लेमडा माइनस 3 इंटू लेमडा माइनस 4। अब गुना करने पर कल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे वही वाला आएगा। कितना आया था बताइए, कल नहीं मतलब प्रीवियस क्लास में कितना आया था, K5 नहीं बोलना है, लेमडा बोलना है। लेमडा का घात 5 4 23 लेमडा का घात 3 2 प्लस हो गया ना, रामबान मिल गया, आप टेंशन नहीं लेना है ये फॉर्मूला को थोड़ा याद रखना है, बस हो गया। यहाँ एन नहीं लेना था, यहाँ गलती से यहाँ एन लिखे थे इससे पहले, ठीक है सॉरी, यहाँ पर एन लिखा हुआ ही है, लेमडा है ना किसी को दिक्कत ऑनलाइन तरफ,
ये लास्ट है और इसके आगे और कुछ नहीं बताया जाएगा। एन के जगह कहीं नहीं, एन के जगह कुछ नहीं लेना है यहाँ। यहाँ लेमडा ही है, देख लीजिए ना। फॉर्मूला क्या लिखे थे? एन लिखा हुआ है। एन लिखे हैं। एन लिखेंगे होने से पोलिनोमियल कहाँ से प्राप्त होगा? गलती किए होंगे तब। एन लिखे हैं। अच्छा सुधार लीजिए। यहाँ देखिए मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर गलती किए होंगे इस जगह एन लिख के तो सुधार लें। यहाँ लिख दें क्या? एन लिखे हैं तो लेमडा लिख के सुधार लें। अगर एन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा होने से? पूरा कोफिशिएंट नहीं निकल जाएगा। होने से तो क्या फायदा होगा मेरा पोलिनोमियल निकालने का? यहाँ लेमडा है। हो सकता है गलती से लिखे होंगे तो वो अलग बात है, कि हम भी ध्यान नहीं दिए होंगे तब। और आप ही लोग सोच के देखिए, एन का एन अगर बैठाएंगे तो एन का वैल्यू कितना पुट होगा? 5। और 5 अगर पुट होने चला तो क्या लेमडा बचेगा? के बचेगा? तो पोलिनोमियल कहाँ से तैयार होगा? लिखने में ही हो सकता है। और नाम तो लिए थे बाइनोमियल का, लेकिन लिखने में गलती कर दी। नाम तो सही लिए थे। ऑनलाइन तरफ किसी को दिक्कत इसमें? यहाँ गुना भाग खुद करना है, हम नहीं किए। यहाँ देखिए लेमडा 1 2 3 4 5, 5 बार गुना होगा, लेमडा का घात 5 आएगा पक्का है। लेकिन गुना भाग तो करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, टेंशन वाला क्वेश्चन हो गया क्या? होने से ही हो गया। ये तो बनाने हम सिखा रहे हैं ना, कैसे बना था। कल मतलब प्रीवियस क्लास में जो हुआ था उसका टेंशन दूर दूर कर रहे हैं आज। काहे कि उसमें क्या हो रहा था कि सोचने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। आप सोचेंगे क्या? आज इस थ्योरम को पढ़ने के बाद कौन सोचेंगे ये बताइए ना? पोलिनोमियल निकालने के लिए किसी को सोचने का फुर्सत नहीं रहेगा। यही फॉर्मूला लगाएंगे सोचेगा आदमी। आराम से। आराम से का मतलब इसी को ना ले जाता है उन लोग क्या करता है, ऊपर में एगो थोड़ा सा सफेद कलर का एलईडी लगा देता है। और कितना लेता है रिकॉर्डिंग का? एक दिन का कितना लेता है? एक दिन का 1,000 भाड़ा है केवल कमरा। लेकिन और उन लोग पूरा पूरी फाइनल करके लेता है 15-20 हजार रुपया। काहे कि एगो ई दे देता है, क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव देता है। फिर उसके बाद उसको मिक्सिंग करेगा, गाना उना डालेगा। वो सब देखो, वो सब क्या होता है ना, फालतू खर्चा है, जीवन में कभी काम नहीं आता है उसका। कभी काम नहीं आता है बच्चा। आपका बच्चा बड़ा होते होते जो पेन ड्राइव था ना वो खराब हो जाएगा। नहीं खराब होगा? हाँ ये बोल सकते हो कि बिजनेस, जो बिजनेस कर रहा है उसका दिक्कत होगा। हाँ। वो सब कुछ होने वाला नहीं है, सब बेकार चीज हो जाता है। थोड़ी अब। अच्छा हम भाषा नहीं लिखेंगे अब, खाली ग्राफ का चित्र लेंगे
और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखेंगे। ठीक है, मिटा दिए। किसी का दिक्कत है तो फिर से एक बार वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास पढ़ाने का। ठीक है, यही लास्ट चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन, लैंग्वेज खुद से लिख लेना है। मान लेते हैं ये मेरा एक ग्राफ है, चलिए देखिए छोटा लेके देखते हैं तो अच्छा लगेगा। और क्या, इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कितना, नहीं सॉरी करेक्ट, क्रोमेटिक नंबर कितना, 3 हो गया। n इक्वल टू कितना, 3। अब हमको क्या लिखना है, क्या लिखना है, ऑड लिखना है। अरे बाबा अभी हम बोले कि क्रोमेटिक पोलिनोमियल लिखना है, लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे बोले। बताइए क्या होगा, पी एन लेमडा इक्वल टू फॉर्मूला सिग्मा आर का वैल्यू एक से लेके एन तक, यहाँ फॉर्मूला सी आर, हाँ लेमडा होगा सी आर। चलिए यहाँ क्या हुआ, P3 लेमडा सिग्मा आर का वैल्यू एक से लेके कहाँ तक, 3 तक, सी आर लेमडा सी आर। अब आर का वैल्यू एक बार एक, तो क्या बैठाएं, C1 इंटू लेमडा C1 प्लस C2 लेमडा C2 C3 लेमडा C3। इससे आगे औकात है, कहाँ से औकात होगा, 3 ही हाईएस्ट है। अब बताइए C1 और C2 जीरो हुआ कि नहीं बिना, हाँ यही यही सिखाया है, यही सिखाया है। C1 C2 क्यों जीरो हुआ इधर बताइए, ये दोनों हम जीरो बैठा दिए। अब C3 के बदले 3 फैक्टरियल बैठा दिए, और लेमडा फैक्टरियल बट्टा 3 फैक्टरियल इंटू लेमडा माइनस 3 फैक्टरियल। तो ये C1 और C2 क्यों जीरो हुआ, कलर क्या, अरे इतना अच्छा से बता दिए। क्रोमेटिक नंबर, क्रोमेटिक से मिनिमम। पीछे अगर कलर का इस्तेमाल करेंगे तो रास्ता एक भी नहीं मिलेगा। C1 लिखने का अर्थ क्या बताए थे, एक रंग का प्रयोग करके रास्ता की संख्या, एक भी रास्ता नहीं होगा। C2 लिखने का मतलब क्या हुआ, 2 रंग लेके इसको रंगने का रास्ता, कई गो रास्ता, एक भी नहीं, तो जीरो। अरे इतना अच्छा बताने के बाद भी, हाँ समझ रही क्या है, वैसे कैसे चलेगा। अब इसको लेमडा माइनस 3, तो लेमडा को कहां तक ले जाएंगे, 3 तक, और फैक्टरियल लगा के छोड़ देंगे, क्या होगा, लेमडा इंटू लेमडा माइनस 1 इंटू लेमडा माइनस 2 इंटू लेमडा माइनस 3 में जाके रुक गए और फैक्टरियल लगा दिए। ये कटा कि नहीं, ये कट गया। अब कटने के बाद आंसर क्या बचा, लेमडा इंटू लेमडा माइनस 1 इंटू लेमडा माइनस 2 आ गया कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। और कल बताइए इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लाए थे कि नहीं, परमानेंट फॉर्मूला मिल गया। कि आप लोग जितना मेहनत कर रहे थे ना वो मेहनत बेकार हो गया, हुआ कि नहीं। आज आज सब क्या हो गया, बेकार हो गया जितना पढ़े थे। नहीं तो हम इसको दूसरा टाइप का देख, नहीं तो बेकार नहीं है, वो जल्दी बनाने के लिए वो भी काम है। जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल तुरंत, इसका कितना लेमडा, इसका कितना लेमडा माइनस 1, इसका कितना, तीनों को गुणा कर दीजिए, तीनों को गुणा कर दीजिए, तो वो भी तो जल्दबाजी में कर सकते हैं ना। लेकिन एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन को पूरी तरह से सही करना है, इसका मतलब गलती नहीं हो, तो मेन थ्योरम कौन है, नहीं ना है, हो गया काम खत्म। कुछ नहीं जानते हैं पीछे वाला, यही थ्योरम, क्रोमेटिक पोलिनोमियल। लेकिन किसी किसी का दिमाग में लग रहा है पहले ही यही थ्योरम बता देना चाहिए था। दिमाग में किसी किसी का चल रहा होगा, हाँ?
धीरज का चल रहा हो, पहले ही बता देते, इतना मगजमारी कौन करता है, यही ना होता है। कोई बोल रहा है कि इतना मेहनत कर रहे हैं फालतू का, हाँ कोई वैसा भी सोच रहे। नहीं तो वो क्या होता है कि क्वेश्चन मिल गया, मान लो व्हील ग्राफ, हाँ अच्छा व्हील ग्राफ का एन टाइम एन वर्टिस दे दिया तो इसमें बनाते रह जाएंगे और जीवन बीत जाएगा, लेकिन जितना होता है ना ऑब्जेक्टिव में आएगा ही नहीं। तो फायदा किसमें है, वो भी ना है, उसका भी फायदा है, ऐसा नहीं है। हाँ किसी का नाम से नहीं जानते हैं उस ग्राफ के लिए, ये है रामबाण जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें आप लोग इस्तेमाल करके, कोई भी हो आप किसका बोलते हैं बोला है ना हम, इसके बाद मेरे पास भी और क्षमता नहीं है कि हम क्या पढ़ाएं। मिनिमम क्रोमेटिक नंबर नहीं, क्रोमेटिक नंबर मिनिमम ही होता है, मैक्सिमम तो अब सोचना ही नहीं है। हाँ बड़ा डेल जी और छोटा डेल जी पूछ सकते हैं, वो अलग बात। हाँ ये हो सकता है। ये फेवरेट थ्योरम भी था ना। तो एग्जाम्पल में मिला, डिलीट करना कितना आसान हो गया बताइए ना। हाउ मेनी हाउ मेनी क्रोमेटिक नंबर, और दे दिया मान लेते हैं ऑप्शन, और मिनिमम डेल छोटा डेल जी निकाले और बड़ा डेल जी निकाले, और देख रहे हैं मिनिमम से भी छोटा दे दिया है, मैक्सिमम से भी बड़ा दे दिया है, 3 गो, बिना बनाए काट के भाग जाएंगे और जो होता है टिक लगा के आ जाएंगे। होगा कि नहीं? तो फायदा भी मिलता है ऐसा बात। चलिए इसका बताइए, आप लोग सब तरफ से उत्तर आना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन बना रहे हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बताइए। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल नहीं, क्रोमेटिक पोलिनोमियल। ऑप्शन नहीं बताएंगे अभी ना, ऑप्शन देके तो कमजोर बनाएंगे थोड़ी हम। फॉर्मूला रहने दिए हैं, चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला रहने दिए हैं, लाभ ना। पहले क्रोमेटिक नंबर, पहले क्रोमेटिक नंबर बताइए कितना, वही ना मेन है। आप लोग से पूछे और हम काहे बताएं। 3 होगा सर। नहीं नहीं वो तो 3 होगा, आप लोग आंसर बताइए। घात में तो कितना आएगा ये तो पता चल गया होगा, 5 आएगा, नहीं 5 बोल रहे हैं, 4 आएगा। लेमडा का घात में कितना आएगा, 4 आएगा गुना भाग करने से। लेकिन आप लोग को बताना है उत्तर। नहीं बराबर भी है, हाँ। हाँ बीच में हो सकता है, यही बताया गया था। सर हाँ लेमडा कितना आया, लेमडा लेमडा, लेमडा माइनस वन का होल स्क्वायर लेमडा -1 का होल स्क्वायर, लेमडा माइनस टू। लेमडा -2। चलिए फॉर्मूला से बनाए कि, नहीं सर फॉर्मूला से नहीं बनाया। अरे फॉर्मूला से बात किए हैं। आज आज मतलब बापोती को इस्तेमाल करना है, मतलब आज कल सिखाए तो उसका इस्तेमाल किए होंगे, जी सर। कल आज वाला करना है। सर हाँ क्या हुआ, आज वाला इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं सॉरी, पिछले वाला इस्तेमाल नहीं कीजिए, नहीं तो आंसर तो आ जा रहा है। इस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर पहले बताइए कितना, आप लोग लिखने के लिए भी बचते हैं, हम ही को देखते हैं तो कैसे होगा। 3 होगा सर। 3 लिख के देखिए ना तुरंत, रेड
यहाँ रेड और यहाँ रेड नहीं होगा, ग्रीन, तो यहाँ ग्रीन भी नहीं होगा, यहाँ ब्लू, यहाँ ग्रीन हो जाएगा। तो कितना आया? 3 आया, और क्या? तो क्रोमेटिक नंबर कितना? 3। 3। किसमें? अरे वो फॉर्मूला नहीं था ना, वो बीच में आएगा बताया गया था। एग्जैक्ट कहाँ पर बताए? एग्जैक्ट में तो नहीं बताए थे, एग्जैक्ट नहीं, हाँ एग्जैक्ट नहीं बताए थे। वैसा क्वेश्चन आएगा तो उसका इस्तेमाल करना है, मे भी, हो सकता है वाला में करना है उसको। तो मे भी तो पूछेगा ही नहीं, वो नेट जीआरएफ में पूछता है। मे भी मतलब क्या होता है? हो सकता है, और हो सकता है मतलब उत्तर एक से ज्यादा भी होगा, उसके टाइम पूछेगा ये। तो बताइए इसका फॉर्मूला, P4 लेमडा सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेके 4 CR लेमडा CR, क्या होगा फॉर्मूला? लगाते हैं, क्या होगा? C1 लेमडा C1, C2 लेमडा C2, C3 लेमडा C3 प्लस C4 लेमडा C4। इससे ज्यादा तो नहीं जा सकते? हाँ नहीं जा सकते, बनाइए, हो गया। C1 C2 0 होगा। हाँ ये तो दोनों जीरो हो जाएगा। अब C3 का 3 फैक्टोरियल लेमडा फैक्टोरियल बट्टा 3 फैक्टोरियल लेमडा माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस इसका 4 फैक्टोरियल इंटू लेमडा फैक्टोरियल लेमडा माइनस, सॉरी 4 फैक्टोरियल लेमडा माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट गया। ऊपर में क्या बचा? डायरेक्ट लेमडा इंटू सॉरी कितना बचा? यहाँ गलती कर दिए हैं, 3 होगा ना, लेमडा इंटू लेम लेमडा माइनस 1 इंटू लेमडा माइनस 2 बचेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा? लेमडा इंटू लेमडा माइनस 1 इंटू लेमडा माइनस 2 इंटू क्या बचेगा? लेमडा माइनस 3। क्या कॉमन है पहले दिमाग लगाइए? 1 और 2 कहाँ से? लेमडा भी कॉमन है, लेमडा माइनस 1 भी कॉमन है, लेमडा माइनस 2 भी कॉमन है। यहाँ कितना? 1। यहाँ कितना बचा? लेमडा माइनस 3, कितना? लेमडा इंटू लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 2, और यहाँ कितना बचा? लेमडा माइनस 2। आंसर कितना? लेमडा माइनस 3। कहाँ लेमडा माइनस 3 बचा? यहाँ 1 और यहाँ -3 है, जोड़ घटाव नहीं करेगा? तो आप जो बताए थे वो उत्तर सेम आया कि नहीं, बताइए? सेम है। हो गया ना? तो आप अगर कुछ सब कुछ भूला गया तो ये है ना, और यहां से यहां तक जीरो के हुआ, बस यही जानना है किसके चलते जीरो हुआ? क्रोमेटिक नंबर। उससे कम कलर का हम इस्तेमाल अगर करेंगे तो एक भी मेरा तरीका नहीं होलेगा। C1 एक कलर को लेके इस ग्राफ को रंगने का कितना तरीका? एक भी तरीका नहीं, तो जीरो। सर पूछना था कुछ। क्या चीज? इसको अगर कल का मेथड से अगर बनाया जाए तो फिर कितना आना चाहिए? मेरा मैच ये नहीं कर तो रहा है आंसर। ये तो इतना आना चाहिए, तो ठीक है। इतना ही आना फिर चाहिए, ऐसे नहीं। इतना ही आना चाहिए। मेरा आ रहा है लेमडा लेमडा माइनस 1 का स्क्वायर और लेमडा माइनस 2। हाँ, तो ध्यान दे तो के यहाँ कलर पर कीजिए। हाँ यहाँ लेमडा माइनस 2 का स्क्वायर है। हाँ, लेमडा और अगला में जब इसका रास्ता कहेगो?
यहाँ लेमडा, इसका रास्ता कहेगो, जो कलर यहाँ किए वो कलर यहाँ प्रयोग, सॉरी यहाँ नहीं होगा, तो कितना रास्ता, लेमडा माइनस लेमडा माइनस 1। 1, है ना। हाँ, क्या कंफ्यूजन। कल वाला यहाँ मेथड से एक बार थोड़ा सा। एक ये लेमडा रंगनेगा, यहाँ कितना तरीका बचा, 100 तरीका यहाँ था, यहाँ कितना तरीका 99, यहाँ आने के बाद कितना तरीका ये बताइए, लेमडा यहाँ माइनस आने के 2। बाद लेमडा ये भी रंगाएगा नहीं, ये भी नहीं रंगाएगा, तो यानी 98 तरीका। अब यहाँ आने के बाद ये कलर नहीं कर सकते हैं, ये वाला कलर भी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ भी 98 तरीका। ये तो आ गया, कैसे नहीं आएगा, क्या फिर भी डाउट है क्या। हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो फिर यहाँ 100 तरीका, यहाँ कितना तरीका 99, यहाँ कितना, ये दोनों आएगा नहीं, तो 98। और यहाँ जब पहुंचेंगे तो ये भी नहीं रंगाएगा, और यहाँ का रंग भी यहाँ नहीं रंगाएगा, तो कई गो रंग नहीं आएगा, 2 गो, तो 100 में 98, तो 2 ही ना घटेगा। अब गुना कीजिए, यही ना आएगा। कल वाला मेथड में भी था, लेकिन उसमें गलती होने का कभी कभी चांस रहता है, जैसे आप लोग अभी गलती कर रहे हैं, जैसे अभी आंसर बता रहे हैं आप लोग, लेमडा इंटू लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू लेमडा माइनस 2, गया, गड़बड़ हो गया ना। इसीलिए हाँ, ऐसा आधार पर इधर जी है लेमडा माइनस 1, तो इधर भी लेमडा माइनस, ऐसा सोचने से मेन बात होता है। देखिए एटीएम का पासवर्ड को तोड़ने का तरीका आप लोग नहीं जानते हैं, इसका मतलब यही गड़बड़ है। अगर मान लेते हैं आप लोग को एटीएम का कार्ड अगर मिल गया, एटीएम का कार्ड अगर मिल गया और आपको पासवर्ड नहीं पता है और उसका पैसा को निकासी करना है, तो पासवर्ड जानना होगा ना। तो उस पासवर्ड को बनाने का कितना तरीका, फॉर्मूला लगाइए, बताइए क्या परमुटेशन लगा, परमुटेशन सजाना ना है, नहीं 4 डिजिट का पिन होता है, और कुल डिजिट कितने होते हैं 10, जीरो भी नहीं रहता है, पेटीएम नहीं रहता है क्या, तो 10 गो मेरे पास कुल डिजिट है, और जो एटीएम कार्ड बना है वो कितना डिजिट का पिन नंबर का बना है 4, तो 4 नंबर को लेके परमुटेशन में सजा देंगे, तो जितना भी आएगा उतना तरीका होगा, और उतना तरीका में हम इस्तेमाल कर देंगे एटीएम दुकान जाके, और पैसा को किसी न किसी एक टाइम तो पक्का है कि निकलेगा आराम से। ऐसे ही न टूटा था, मतलब जब लादेन चैलेंज दिया था किसको, अमेरिका को, जब उसका टावर को उड़ाने के लिए पहले ही सीडी दे दिया था, सीडी पहले ही दिया था, कितना चैलेंज दिया था सोच के, सीडी दे दिया था। अगर इस पासपोर्ट को अगर खोल दिए, तो जिस प्रकार से आप लोग का अमेरिका में हमला होने वाला है वो तरीका आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमला होने के जस्ट कुछ देरी के बाद तोड़ने सका था वैज्ञानिक लोग, और जैसे जैसे ब्लास्ट हुआ था मंजिला, कितना मंजिला का था, 100 के कितना का था, जो जितना भी था उतना याद नहीं है, और उसको उड़ा दिया था, जिस तरीका से उड़ाया था उसी तरीका का वीडियो वहां बनाया हुआ था। तो हम लोग जो इसीलिए बोला जाता है कि पासवर्ड मजबूत बनाइए, करेक्टर ज्यादा लीजिए, तो उसमें ज्यादा मजबूत बनता है। कभी बोलता है कि स्पेशल करेक्टर लीजिए, #, क्यों, क्योंकि उस पर वो भी अलग है, और 0 से लेके 10 9 तक में एक है, ABCD बड़ा अक्षर, ABCD छोटा अक्षर, कितना तरीका होगा आदमी का, मतलब समझ रहे हैं, पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा। लेकिन पागल कैसे होगा, उसी को तो प्रैक्टिकल, तो उन लोग क्या किया था, जब पासवर्ड तोड़ने का बारी आया था, तो जितना कंप्यूटर था उन लोग के पास सब में काम में लग गया आदमी, लेकिन ब्लास्ट होने के बाद सका था कि इसका पासवर्ड क्या है। जैसे अभी मान लेते हैं, सिंपल सा हम बोल दे रहे हैं, देखिए मान लेते हैं आपके पास, देखिए मेरा खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया, ये टाइम पास चल रहा है, ठीक है।
लादेन अलग टाइप का मैं आतंकवादी बना था। देखिए उसको, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, चारे गो अंक से आपको क्या बनाना है, पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड बनने का कई गो तरीका हो सकता है, और कितना अंक का यूज करना है, 4 का। मान लेते हैं हम 10 का नाम था, तो 10 अंक में 4 लेना था, यहाँ कितना अंक का लेना है, 4 अंक का 4 गो बनाना है, 4 अंक का मतलब अंक ही है आपके पास, मशीन में 4 अंक है, जैसे ये मशीन में लिखा हुआ है 1 2 3 4, और पासवर्ड बना लिए 4 अंक का, ठीक है। तो यानी पहला तरीका क्या होगा, 1 2 3 4। दूसरा तरीका क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, हम छोटा ले लेते हैं क्या, छोटा ले लेते हैं, 3 को ले लेते हैं, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3, कोई बोलेगा नहीं, हम 1 3 2 बनाएंगे। पासवर्ड कै गो बनेगा, देखिए ना यहाँ पर, फिर क्या हो सकता है, 2 1 3 2 3 1। कोई बोलेगा नहीं, हम 3 1 2 3 2 1, और बनेगा क्या। तो देखिए अब यहाँ कुल कितना संख्या है, कितना अंक है, 3, और 3 अंक में कितना अंक का पासवर्ड चाहिए, 3 अंक का लगा दिए। चलिए 3 फैक्ट्रियल बट्टा 3 फैक्ट्रियल, नहीं सॉरी 2 फैक्ट्रियल होगा ना, 3 गुना 2 गुना 1, 3 घटाओ 3, हाँ 0 होगा। 3 गुना 2 गुना 1, कितना तरीका, यानी इस पासवर्ड को 6 बार अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो एक बार पक्का है टूटेगा। एक बार 1 2 3 डालेंगे, एक बार 1 2 3 2 डालेंगे, तो कोई ना कोई एक ही गुना पासवर्ड, यानी 3 अंक को लेके, 3 में से 3 अंक को लेके पासवर्ड बनाने का मेरा कितना रास्ता, 6। 10 अंक का तो बहुत होगा, देखिए ना, 10 फैक्ट्रियल बट्टा 10 में 4 गया तो 6 फैक्ट्रियल, तो यानी 6 तक कटेगा, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, तो कितना होगा, 8 7 56, और 9 6 54, 9 5 45, 45 और 5, 59 कहाँ से हो रहा है, 45 और 5 ना, 50 के 0, और यहाँ 85 रह जाएगा, अरे ये 10, तो कितना तरीका, 5040 को तरीका होगा। तो उतना बार हम यदि प्रैक्टिकल करेंगे तो एक बार ना एक बार क्या होगा, टूटेगा। और जिसको हम प्रैक्टिकल किया, मान लेते हैं एटीएम कार्ड, एटीएम दुकान गए, ठीक है, अब मान लेते हैं एक बार में हमको 3 बार का एंट्री दे रहा था, तो पहला दिन गए, ये दोनों को डाल दिए और सफल रहा, दूसरा दिन तो होना ही होना है, कहाँ जाएगा दूसरा दिन नहीं होगा, दूसरा दिन इन तीनों में से ही ना बचा, तो जाके दूसरा दिन का ये डालेंगे, जो डाले थे डिलीट करते जाएंगे ना। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। किसी को दिक्कत, तो ये परमुटेशन का कमाल है, 11 क्लास में करते थे ना। हाँ तो वही ना बोल रहे थे, कितना तरीका है, केवल 10 गो का एक नंबर लिए थे, और सोचिए इतना तरीका निकला। हाँ कैप्स लॉक का, बड़ा ए बड़ा बड़ा अक्षर का छोटा, इसीलिए तो बोलता है आदमी। लेकिन ऐसा बात नहीं है, जो कंप्यूटर का कीड़ा जिसको बोलते हैं वो रहेगा तो इसको कितना देर लगाएगा, सोचते हैं, नहीं लगाएगा वो, उसको सब। उसके बाद क्या होता है कि कंप्यूटर में क्या होता है कि कौन कौन सीरियली नंबर बनेगा, वो भी ना आ जाता है कंप्यूटर में, जो हैक करता है। बनाने का जरूरत थोड़ी पड़ेगा, हम तो यहाँ चुपचाप बना रहे थे 1 2 3, वो बना बनाया वो मिल जाता है, उसके बाद डालना शुरू हो गया। हाँ तो बहुत सारा चीज को उन लोग फोकस करेगा। हाँ तो जो भी है डालने का तरीका तो सबको पता है। तो क्या चीज, नहीं तो जो इम्पोर्टेंट रहता है उसको थोड़ा सा हार्ड बनाना ही चाहिए। तो चलिए, और किसी को दिक्कत इसमें क्रोमेटिक पोलिनोमियल में, आज इतना ही क्या, खत्म हो गया, आप पूछ लेंगे क्या।
एक क्वेश्चन दे के छोड़ देते हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है? चलिए, इसका ये होमवर्क रह गया, जाइए। इसका क्या निकालना है? कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालना है। अब एग्जाम हॉल में तो बनना चाहिए, यहाँ भी पूछ दे हैं। चलिए, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं, ठीक है? काहे कि अब क्लास, आगे का क्लास और खत्म। मतलब इस प्रकार से हम लोग ग्राफ थ्योरी को समाप्त करते हैं। इसको क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में? समापन। समापन ही नहीं बोलते हैं, ग्राफ थ्योरी का समापन होता है। समापन भी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत इजी थ्योरम मिलके। तो ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग। सही बात बोल रहा है। कितना कितना देगा ये